नमस्कार मित्रों, सभी को वंदे मातरम। मित्रों, आज का विषय है हिंदू शब्द के ऊपर। ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, इसका पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आज का डेट में भी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग को पता नहीं है हिंदू शब्द का पीछे क्या कारण है। अनेक सारे विदेशी पुस्तक पढ़ के ऐसा सोचते कि ये शब्द कहीं ना कहीं विदेशियों ने हमको दिया। हिंदू शब्द वास्तव में कोई अरबी या फरासी अपशब्द नहीं है मित्रों। कोई बोलते कि हिंदू शब्द एक अपशब्द है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो वैदिक संस्कृति का व्याकरण के आधार पर ही लौकिक रूपांतरित है। तो वस्तुतः तो वैदिक शब्द सिंधु से ही बना है। ये जो शब्द हिंदू शब्द, ये सिंधु से ही बना, ठीक है ना। ये जो सिंधु शब्द है, ये सिंधु शब्द या सिंधुस्तान, ये हमारा पुराण और महाभारत में भी लिखा है इसके बारे में, और अन्य भी जो शास्त्र है सनातन धर्म के, तो उसमें सब मिलता है। तो ये जो शब्द से जो परिवर्तन हो रहा है, जो शब्द का जो सिंधु से जो हिंदू होता है, ये कोई मतलब आज का जमाने में नहीं हुआ है। ये आधुनिक शब्द में नहीं आती है। लोग, ये हमारा जो कलि युग होता है, हमारा जो 4 युगों का विधान है सनातन धर्म में, तो कलि युग का पूर्व ये सिंधु से हिंदू हो चुका था। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये जो पुस्तक हमारा जो पुराण है, पुराण बोले तो भविष्य पुराण है। ये भविष्य पुराण अष्टादश महापुराण में आता है, जो 18 पुराण होता है। पहले पुराण के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। मित्रों, ये पुराण जो श्रुति हिसाब से था, इसका रचयिता भगवान वेद व्यास, जो भगवान विष्णु के कला अवतार है। मित्रों, भगवान वेद व्यास जी के बारे में मैं पूर्व मेरा वीडियो में बताया हूँ, मैं लिंक देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, ये जो पुराण है, जो पुराण पहले एक ही था, इसके बारे में हमारा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें पुराण का प्रमाण आता है। और पुराण का जो विभाजन हुआ, इसके बारे में हम महाभारत में पढ़ सकते, और हमारा पुराण में भी इसके बारे में प्रमाण दिया गया। क्या नाम, मैंने कौन सी नाम पे अष्टादश पुराण आया। महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 6 पे ये आप श्लोक देखिए। ये श्लोक में ये कह रहा है कि 18 पुराण के श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भक्त को महाभारत के पढ़ने से मिलेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर हम ये 18 पुराण के बारे में भी, पुराण में जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है, आचार खंड भाग 191 और पुष्ट संख्या 398, और कुर्म पुराण में भी लिखा है, पूर्व भाग अध्याय 1 और पुष्ट संख्या 2। तो इसी प्रकार अन्य पुराण में भी अष्टादश पुराण का प्रमाण है ऑलरेडी। तो फिर हम भविष्य पुराण की जो बात करेंगे, वो भविष्य पुराण इनमें से एक है, जो भविष्य के बारे में बताया गया। जो भविष्य पुराण है, ये भविष्य जो कलयुग में जो घटना होने वाला है, उसके बारे में पहले बताया गया था। यहाँ देखिए, ये भविष्य पुराण का जो ब्रह्म पर्व है, ब्रह्म पर्व में ये श्लोक आता है, और इसका बताया गया कि ये भविष्य के लिए, कलयुग के लिए ही ये पुराण बनाया गया। तो फिर मित्रों, हम आते हैं हिंदू शब्द के ऊपर। भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व 3 और अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 में इधर देखिए जो श्लोक है, स्थापिता तेना मर्यादा म्लेच्छाण्याम पृथक पृथक सिंधुस्थान निमित्त यज्ञ राष्ट्र मर्यादास्य चतम। इधर अर्थ ही हुआ, आर्यों के राष्ट्र का नामकरण सिंधुस्थान हुआ, जो आधुनिक समय में हिंदुस्तान के रूप में है। उस महात्मा ने म्लेच्छ का स्थान सिंधु के पार प्रदेश में स्थापित किया। मतलब सिंधु नदी का दूसरी पार में उनका प्रदेश स्थापित किया। इधर महात्मा कौन है ना, शालिवाहन है नामक राजा थे, जो विक्रमादित्य का पौत्र कहा जाता था। मित्रों, ये रहा हिंदुस्तान का प्रमाण। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कैसे हुआ? ये हिंदुस्तान अपने आप हुआ, मतलब हिंदुस्तान जो है मौखिक बातों में हुआ धीरे धीरे, ऐसा नहीं इसको भी कोई बना दिया। ये एक सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत क्या है, जैसे कि यहाँ इधर पढ़िए, ये मंत्र में पढ़िए अथर्ववेद का, हरितो न हर
ये जो शब्द होता है हरितो नंग हरंग, ये जो वाक्य है ये निघुंड में स्पष्ट लिखा है कि ये सरितो सरितो हरितो भवंती, मतलब वेदी व्याकरण के संदर्भ में निघुंड का निर्देश कि स कोई स्थान पर ह ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अन्य स्थान में भी स को ह को स लिखा गया है। सरस्वती को हरस्वती, जैसा कि त ममर तु दुश्चनंग हरस्वती, ये ऋग्वेद का है। तो इसमें क्या है, श्री को ही मतलब हिश्चोते लक्ष्मी श्चो पत्यन इसमें लिखा है। तो मित्रों, हमारे अनेक शब्दकोश में भी हिंदू शब्द का अर्थ मिल रहा है। जैसे कि इधर देखिए अद्भुत रूपकोश में क्या लिखा है, हिंदुश्च पुसिंग दोंग दुष्टानाम च विदर्शने, अर्थात दुष्ट लोगों को रगड़ने वाले को हिंदू और हिंदू कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार अन्य शब्दकोश में भी है, हेमंत कवि कोश, रामकोश, और इधर जैसा कि मेरु मंत्र 33 में भी लिखा है। लेकिन इसका मैं प्रमाण बाद में दूंगा, जब मेरे को इस पुस्तक कलेक्शन हो जाए तो मैं फिर वो पुस्तक का जो रेफरेंस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ये प्रमाण मिल रहा है। तो मित्रों, मैं इधर और एक बात बोलना चाहता हूँ। मित्रों, इधर जो आप पढ़े हैं सुत्तो जी कहते हैं, सुत्तो जी, वो सुत्तो जी कौन है? तो ये एक महान ऋषि है। इनका जन्म हवन कुंड से हुआ है, इनका प्रकट हुआ है। ये प्रकट्य पुरुष है महर्षि के नाम पे, महर्षि के रूप में। सुत जी का असली नाम रोमहर्षण यानी लोमहर्षण था। सुत जी ने 28,000 ऋषियों के सामने पुराण का वर्णन कर रहे थे। जब पुराण उनको सुना रहे थे तो ऋषियों ने सब याद रख रहे थे, तो इसको स्मृति कहा जाता था। ये मित्रों, भगवान नारायण से जो हमारा पुराण का सृष्टि हुआ, भगवान ब्रह्मा के द्वारा, भगवान ब्रह्मा ने पुराण की याद करके वेदों की उत्पन्न किए थे। तो ये जो पुराण होता है, पुराण अनादि है, पुराण नित्य है। तो ये जो सुत जी की बात आती है, सुत जी ने जो महर्षि ऋषियों के सामने पुराण की गाथा गाया, तो इसी बात को ध्यान पूर्वक भगवान वेद व्यास ने पुराण को विभाजन किए, तो लिखित आकार में पुराण को उपस्थापन किए, क्योंकि कलियुग आने वाला था। कलियुग पूर्व ये सब जो लिपिबद्ध कार्य हो गया था, तो इसीलिए हमारे सामने आज पुराण, भविष्य पुराण में ऐसा मानना चाहिए कि भविष्य पुराण भविष्य के लिए, मतलब अभी का जो समय चल रहा है और कुछ समय बीत चुका है। तो भविष्य, इसमें जो टीकाकार ने जो अतीत काल जैसा टीका किया है, इसको भविष्य आकार में लिया जाता है बात को। तो टीकाकार तो आज का है, लेकिन श्लोक पहले से था। तो मित्रों, इससे समझो कि हमारा जो हिंदू शब्द है वो हिंदुस्तान से आया, सिंधु शब्द से आया। तो हिंदू शब्द के ऊपर हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न हिंदू शब्द कोई अपशब्द है, न इसका अर्थ कोई गाली जैसा कोई शब्द होता है। लेकिन हमारा देश में खुद को वैदिक बोलने वाले कुछ लोग होते, एक संगठन बना के 140 साल से घूम रहे, और इनका वेबसाइट है, वो वेबसाइट में हिंदू शब्द को लेकर ऐसा लिखते जैसे हिंदू शब्द कोई फरासी शब्दकोश में है, डिक्शनरी पे, और जिसका अर्थ होता है काला चोर होता है। ये बताओ मित्रों, हिंदू काला चोर है क्या? अगर हिंदू का आदत अगर चोरी करना होता है तो दुनिया से सारे विदेश जाके चोरी करके लाके तो फिर भारत को फिर तो अमीर बना देते। लेकिन तो ऐसा तो हुआ नहीं कभी। और हिंदुस्तान तो भाई ये हमारा था, सोने की चिड़िया था, तो इधर से चोरी करके लेके गए सब विदेशी आके। तो मित्रों, ये लोग है ना, हमारे अंदर रहकर खुद को हिंदू तक कहते दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन हिंदू शब्द के ऊपर बहुत गाली बोलते हैं लोग।
और अपना अपना वेबसाइट पे विभिन्न प्रकार का वितंडा फैला रहे ये लोग और झूठ फैला रहे। तो मित्रों अगर कोई पूछे तो फिर आर्य कहाँ गए, आर्य क्या हुआ? तो मित्रों आर्य सबको नहीं बोला जाता है। हमारा जैसा कि विधर्मी देश में घुस गए और विधर्मी बढ़ गया, जैसा सनातन के अलावा और भी लोग हैं, क्या हम सारे को सबको क्या आर्य कहेंगे? तो इसीलिए जो पहले जमाने में जो विद्वान थे, जो ऋषि लेवल का जो लोग थे, ऋषि स्तर का, ऋषि महर्षि और बहुत बहुत बड़ा बड़ा विद्वान थे, जो प्योर ब्राह्मण थे, तो उनको क्या आर्य कहा जाता था। ठीक है ना। वो भी विक्रमादित्य का पूर्व इतना, मतलब जो एक्चुअली हमारा जो रामायण में और महाभारत में भगवान राम को भी जैसे आर्य संबोधित किया गया, दशरथ महाराज को भी आर्य संबोधित किया गया, और जैसा पंचु पांडव को भी आर्य संबोधित किया गया। वो देव पुरुष होते हैं। और उसी प्रकार अनेक ऋषि महर्षियों को भी आर्य कहा गया। लेकिन जब से हमारा राजा शासन जैसे कलियुग का शुरू हुआ, तब से ये शब्द मिट गया धीरे धीरे, क्योंकि उनके जैसा लोग नहीं रहा, पहले जैसा लोग नहीं रहे। और एक हमारा अमर कोश का जो 7.3 में आप देखोगे, इधर एक शब्द लिखा है, महाकुल कुलीनार्य सभ्य सजन स्वभाव। तो इसका अर्थ होता है आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है। तो महाकुलीन, कुलीन, सभ्य मतलब ये साधारण लोगों के लिए बोला नहीं गया, वो दैविक पुरुष होते हैं। जो हमारा भारतवर्ष में सत्य युग से लेकर अभी तक जितना समय बीत गया, तो आज का समय जैसा लोग नहीं थे। पहले यज्ञ, विभिन्न प्रकार यज्ञ होता था, एक ही यज्ञ नहीं होता था। हमारा पुराण और महाभारत और मनुस्मृति में कुल मिलाकर कम से कम 35-40 प्रकार का यज्ञ है। तो विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार यज्ञ किया जाता था, और वो यज्ञ की बल पे बहुत सारे चीज प्रकट होते थे, मतलब प्राप्त होते थे। तो इतना हमारा माहौल इतना दैविक था, तो इसीलिए भगवान खुद प्रकट होते थे। क्योंकि भगवान हर जगह में प्रकट नहीं होंगे। जहाँ पे दैविकता दिखाई देगा, जहाँ पे आध्यात्मिक चेतना का माहौल बनेगा, उधर भगवान प्रकट होंगे। और सायण आचार्य ने भी अपने जो रूप भाष्य में लिखे की देखिए, पढ़िए, आर्य का अर्थ विज्ञ यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ स्तोता, विद्वान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ण, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि को क्या है। इधर मनु आया। मनु कौन है? हम बोलते मनु महाराज है, और उन्होंने मनुस्मृति लिखा। अनेक लोगों को पता नहीं है मनु स्वयंभू है। और स्वयंभू चीज क्या होता है? स्वयंभू मतलब प्रकट होना, मतलब उनका कोई माँ बाप नहीं होते। कोई किसको पूछ लो मनु महाराज का माँ बाप कौन है, कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि है नहीं तो कहाँ बताएगा। इसीलिए मित्रों ये चीज को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत चाहिए। तो पहले हमारा शास्त्रों में क्या दिया गया, शास्त्रों के आधार पर चलो। शास्त्र बिना अगर कुछ भी बात अपने मन से कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म का विरोध जा रहे हो। ठीक है ना। तो सनातन धर्म का विरोध ना करो, सनातन धर्म को समझो, फिर ज्ञान प्राप्ति करो। देखो आपका क्या फायदा होगा। तो मित्रों हिंदू शब्द के ऊपर तो भी गैर सनातनी वाले भी बहुत प्रश्न उठाते, बोलते ये तो कहीं लिखा नहीं है। जैसा उनको सब हर चीज पता चल गया, हर शास्त्र वो लोग पढ़ चुके, और अनेक विदेश भी उनका अपना अपना पुस्तक में भी हिंदू शब्द के ऊपर बहुत कुछ अनव शनव लिखते। तो वो सब सारे चीज को फेंको बाहर, वो चीज को ध्यान नहीं देने का। अगर ऐसा कहीं बात आता तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का मित्रों, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यही स्थान पे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो मित्रों हिंदू कोई अपशब्द नहीं है। और मित्रों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक करिए, अगर कुछ अपसंद आया थोड़ा कमेंट कर भी लिखिए, और मित्रों वीडियो को जरूर